दोस्तों चंद्रयान 3 की तरफ से हर रोज नए डेवलपमेंट निकलकर सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण लूनर स्पेस मिशन के सफल लॉन्च के बाद दुनिया भर के देशों ने भारत को सराहना और बधाई दी, जिसके बाद हमने ऐसी खबरें भी देखी कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर चंद्रयान 3 का एक हिस्सा पहुंच गया। हालांकि अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन वह खबर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसके तहत हमें इस बात की जानकारी मिली है कि चंद्रयान 3 अब एक और ऑर्बिट पर पहुंच चुका है। यानी कि आखिरी बार जब हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी तब चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से 50,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया था। वहीं पर अब चंद्रयान 3 80,000 किलोमीटर की दूरी पर जा चुका है। मतलब कुछ ही समय के अंदर चंद्रयान 3 ने पहले से दोगुनी दूरी तय कर ली है, जो इस प्रोग्राम की सटीकता और रफ्तार को साफ तौर पर दर्शाता है। बता दें कि चंद्रयान 3 अभी भी पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास ही चक्कर काट रहा है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ संतुलन बनाकर कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी के आसपास घूमेगा। जिसके बाद जब ये सही ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तभी इसरो सटीकता के साथ इसे मून ट्रेजेक्टरी की तरफ लॉन्च कर देगी, जो असली मिशन होगा। मतलब इसी दिशा में यात्रा करने से चंद्रयान 3 चांद के पास पहुंचेगा, जहां पर इसे चांद के ऑर्बिट में खुद को स्थापित करके चांद की ग्रेविटी के साथ संतुलन बनाना होगा, जिसमें काफी ज्यादा खतरा रहेगा। लेकिन इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत पहले से ही तैयार है। ऐसे में जब ये सारे प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरे कर लिए जाएंगे तब अगस्त में कहीं जाकर भारत चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को लॉन्च करेगा, जो चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा, और पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी हासिल करने में सफल हो सकेगा। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 पर भारत के बहुत ही एडवांस और जरूरी उपकरण मौजूद है, लेकिन ये बात काफी कम लोगों को पता होगी कि इस मिशन के दौरान चंद्रयान 3 अपने साथ अमेरिका के भी कुछ काफी महत्वपूर्ण उपकरण अपने साथ लेकर जा रहा है, जिसका डाटा भारत नासा के साथ शेयर करेगा, ताकि दोनों स्पेस एजेंसी साथ मिलकर चंद्रमा की सतह के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर सके, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम में काफी मददगार साबित होंगे। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रयान 3 की सफलता भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काफी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 के रॉकेट का इंजन गोदरेज एरोस्पेस, जो कि भारतीय प्राइवेट कंपनी है, उनके द्वारा सप्लाई किया गया है। साथ ही इसमें लगने वाले कई दूसरे कंपोनेंट भी गोदरेज एरोस्पेस और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से सप्लाई किए गए। ऐसे में अगर भारत का ये महत्वाकांक्षी प्रोग्राम सफल हो जाता है तो इसे पूरे भारत की एक काफी बड़ी और ऐतिहासिक सफलता के तौर पर देखा जाएगा। इसके अलावा भारत की प्राइवेट कंपनियों को दूसरे देशों से काफी सारे ऑर्डर मिलने की भी उम्मीदें हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अर्जेंटीना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अब अर्जेंटीना के साथ भारत की तेजस डील में हमें कुछ बड़े डेवलपमेंट होते नजर आ रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत और अर्जेंटीना के बीच में तेजस समेत प्रचंड हेलीकॉप्टर की सप्लाई में एक बड़ा ब्रिज बन सकते हैं। तो चलिए इस खबर को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये बात पता चलेगी कि भारत कैसे आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान देते हुए एक बड़ा ग्लोबल डिफेंस सप्लायर बनता जा रहा है। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत ने अर्जेंटीना को तेजस फाइटर विमान के लिए एक आधिकारिक प्रपोजल भेजने का संदेश दे दिया है, जिसके बाद अब बहुत जल्द ही तेजस को खरीदने के लिए अर्जेंटीना भारत को प्रपोजल दे सकता है, जिसका परिणाम दोनों देशों के बीच में तेजस की सप्लाई के लिए आधिकारिक डिस्कशन के तौर पर देखा जा सकेगा, जिसमें फाइटर विमान की संख्या, मेंटेनेंस एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सप्लाई चेन कॉस्ट और कई दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करके आखिरी फैसला लिया जाएगा। बता दें कि अर्जेंटीना के डिफेंस अधिकारी कई बार भारत आकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर चुके हैं। साथ ही अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर को तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर का एक टूर भी दिया गया, जिसमें भारत ने अपने हथियारों और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को लेकर कई जरूरी बातें बताई। इतना ही नहीं बल्कि इस मुद्दे पर पिछले महीने ही अर्जेंटीना में मौजूद भारत के एम्बेसडर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक डेलीगेशन के साथ अर्जेंटीना की वायुसेना के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी, जो काफी सफल रही। बता दें कि अर्जेंटीना भारत से 15 तेजस फाइटर जेट और लगभग 20 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है। साथ ही अर्जेंटीना 15 तेजस खरीदने के बाद आगे अपने देश में 30 तेजस की असेंबली भी करना चाहता है, जिसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इस डील में शामिल होगा। ऐसे में इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अर्जेंटीना के साथ ये डिफेंस डील 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है, जो अब तक भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा रक्षा निर्यात होगा। वहीं पर भारत ने अर्जेंटीना की सबसे बड़ी चिंता दूर करते हुए ये बात भी साफ कर दी है कि हम तेजस में सभी ब्रिटिश कंपोनेंट को रिप्लेस कर देंगे, जिसमें इजेक्शन सीट के लिए अर्जेंटीना रशियन या फिर अमेरिकन इजेक्शन सीट चुन सकता है। मतलब अर्जेंटीना के पास आज काफी सारे ऑप्शन मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि तेजस में लगने वाले नोज कोन को हम एक स्वदेशी
नोज कोन से रिप्लेस करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत बढ़ती लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी साफ तौर पर दर्शाता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।